नया IBN 7 हौसला है। जियो गार्डन पर जानकारी आगे भी आपको देते रहेंगे, लेकिन आइए अब बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। उसका दूसरा दिन आज है और इस वक्त दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रस्ताव पर बहस जारी है। 2 दिन के इस विशेष सत्र के दूसरे दिन आज गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रस्ताव पास हो सकता है। कल आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था। एक तरफ जहां विधानसभा में बहस जारी है, वहीं दूसरी ओर आज सुबह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र में मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने के मौके पर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। पार्टी कार्यकर्ताओं के हाथों में जो बैनर थे उन पर लिखा था अच्छे दिनों की पुण्यतिथि। तारीख लिखी थी 26 मई 2015, यानी कल का दिन जब मोदी सरकार ने सत्ता में 1 साल पूरा किया। दूसरी ओर खबर यह भी आ रही है कि गृह मंत्रालय दिल्ली विधानसभा की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और इसके लिए बाकायदा संविधान के विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। कानून मंत्रालय से लगातार संपर्क में है और जानकारी ये भी है कि गृह मंत्रालय बहुत संभव है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाए। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन को दिल्ली के जनादेश का अपमान बताया। कल उन्होंने विधानसभा में भी बात कही थी, आज इन्होंने दोहराई है, बाहर दोहराई है। दिल्ली विधानसभा के स्पेशल सेशन के पहले दिन जो जबरदस्त हंगामा हुआ था वो भी आपको याद होगा, जब बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा को स्पीकर के आदेश पर सदन से बाहर कर दिया गया था। ओपी शर्मा पर स्पीकर के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी करने के आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें बाहर निकाल दिया गया। खुद शर्मा सभी आरोपों को गलत बताते हैं। आज भी बीजेपी के 3 सदस्यों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस प्रस्ताव के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। सदन के माध्यम से मैं ये भी बहुत जानने को उत्सुक हूं कि आइए आपको सुनाते हैं मनीष सिसोदिया ने क्या कहा। जवाबदेह नहीं है, किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है, वो किस प्रकार जनता के भले के काम कर। ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार, कोई भी संगठन काम नहीं कर सकता। ये सबसे खतरनाक स्थिति है और इसीलिए आज हम यहाँ बैठे भी हैं। वरना अगर हमें ये लगता कि अधिकारियों को दंडित कर दीजिए, अधिकारियों को परेशान कर दीजिए, तो फिर तो दिल्ली सरकार के पास 50 तरह के अधिकार थे ही, वहां कर लेते। फिर सदन के पास क्यों आए थे? क्योंकि ऐसी स्थिति आ गई है कि हम पीड़ा महसूस कर रहे हैं, मंत्री होके, सरकार होके, अधिकारी पीड़ा महसूस कर रहे हैं। जी क्या करें? उधर से भी हम तो फिर भी स्पंज के रूप में अपने वाले हिस्से को कर सकते हैं कि किसी को कोई परेशानी ना हो, लेकिन हमने एक ऑर्डर किया 3 महीने पहले, जब सरकार बनने के थोड़े दिन बाद एक स्थिति आई थी, और एलजी साहब की तरफ से 2 वरिष्ठ अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। खतरनाक स्थिति है, वहां से कीलें निकली हुई हैं। हम करें ना करें, हम तो संभालते हैं इधर खड़े होकर, वहां से तुरंत अधिकारियों को धमका दिया जाता है, डरा दिया जाता है। तो आज जो सदस्यों ने कहा, मैं सहमत नहीं हूं उससे, क्योंकि यहां से एक मांग उठी जिससे कम से कम मैं अपने मंत्री साथियों की तरफ से और इस ग्रुप का नेता, एक वरिष्ठ साथी होने के नाते मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि ये मांग से हम सहमत नहीं है। किसी अधिकारी की तनख्वाह काटने की बात हो, उसके किसी नोटिफिकेशन के दम पे उसके हम दूसरा नोटिफिकेशन जारी करें और उसके बीच में उसको पीसने की बात हो, लेकिन इंटरप्रिटेशन यहां जो जा रहा है कि एलजी साहब की तनख्वाह काटने की बात हो रही है, एलजी साहब की तनख्वाह काटने की 2 बात कहीं से नहीं हो रही है। मिस इंटरप्रिटेशन हमारे भाजपा के साथी बाहर जाके ना करें। यहाँ कुछ सदस्यों ने भावना जी मैं आपकी मंत्री जी बोल रहे हैं, मैं आपकी भावना को ही रख रहा हूँ, आपकी भावना को रख रहा हूँ। अलका जी मंत्री जी बोल रहे हैं, आपको बैठ रहे चाहिए। ये एलजी साहब को बीच में कहां से ले आए कंफ्यूज करने के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सदस्यों की ये मांग, कोई बात नहीं, इसको बिल्कुल अब स्पष्टीकरण हो गया ना, इसको बिल्कुल सेंस ऑफ हाउस में भी ना डाला जाए। कम से कम मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपनी सरकार की ओर से दिल्ली को, दिल्ली की जनता को, दिल्ली के कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है कि कर्मचारी इस नोटिफिकेशन की वजह से परेशान रहे। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी के नेता सिद्धार्थ शर्मा बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, इससे पहले भी जब सिद्धार्थ जी थे और आलोक जी थे
आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, वहीं से शुरू करते। आप उस वक्त याद दिला रहे थे कि दिल्ली की जनता क्या क्या अपेक्षाएं रखती है आम आदमी पार्टी सरकार से। आकाश जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये जो विधानसभा का सत्र है, ये विधानसभा का सत्र नहीं, इनफैक्ट ये निंदा सत्र है, ये कन्फ्रंटेशन सत्र है। ये कोई प्रोएक्टिव काम के लिए, अच्छे काम के लिए सत्र नहीं बुलाया गया, केवल और केवल हंगामा खड़ा करने के लिए बुलाया गया। जहां तक बात, अगर ये सत्र जन लोकपाल पे चर्चा के लिए बुलाया गया होता, ये सत्र बिजली पानी जो इस समय त्राहिमाम मची हुई उस पर चर्चा के लिए बुलाया गया होता, टैंकर माफिया पानी को 20 रुपए बाल्टी बेच रहे हैं उस पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया होता, महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा किया होता, फेक डिग्री मंत्री अभी तक उसको हटाया नहीं गया उस पर अगर चर्चा होती, एक एमएलए की डिग्री फर्जी है उस पर चर्चा होती, इन बातों पर अगर चर्चा होती, मुझे लगता है दिल्ली का कुछ भला होता। बिजली कटौती दिल्ली की बढ़ गई, इस पर चर्चा होता तो कुछ दिल्ली की जनता का भला होता। ये केवल और केवल टोटल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, 100 दिन में इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इनको बहुत, एक तो क्या हुआ, 2-4 दिन राहुल जी थोड़ा कैमरे पे आ गए, उसकी वजह से इनके पेट में दिक्कत हो शुरू हो गई, क्योंकि इनको हजम नहीं होता ना कोई और कैमरे पे आए। और वही जो हाल कांग्रेस का है, कांग्रेस एकदम मुद्दाविहीन हो गई है और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। इसकी वजह से दो के दोनों परेशान है, कोई जो है किसानों के मुद्दे पे परेशान हो रहे हैं, कोई एलजी के मुद्दे पे, कोई किसी के मुद्दे पे। ठीक है, अरे आप दिल्ली की, आपको इतना मैंडेट मिला, सिद्धार्थ जी का जवाब सुन लीजिए। अब सिद्धार्थ जी, देखिए, इस चर्चा को थोड़ा सा एक ठीक दृष्टिकोण से देखिए कि बीजेपी और कांग्रेस के सामने, दोनों के सामने दिल्ली में अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है, बीजेपी के पास अब करने को कुछ नहीं है। इसीलिए ये लोग दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए एक संवैधानिक संकट को आर्टिफिशियल रूप से उत्पन्न किए हैं। 2014 में ये लोग मिलकर जन लोकपाल को पास नहीं होने दिए, क्योंकि इन लोगों की संख्या सदन में 40 थी। इस बार क्योंकि सदन में इनकी संख्या 4 भी नहीं रही है, इसीलिए ये लोग एक अलग ढंग से संवैधानिक संकट खड़ा करके कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को किसी तरह दिल्ली में जीवित रखा जाए। अब दिल्ली की जनता ये सब देख रही है। दिल्ली की जनता इतनी मासूम नहीं है जितना ये लोग समझे हैं। कांग्रेस के पास आज कहने को कुछ नहीं है, बीजेपी के पास करने को कुछ नहीं है। एक स्पष्ट बात है, उपाध्याय जी मुझे बोलने दें, आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। तमाम अच्छी चीजें आ गई थी, वो 100 दिन में अपना बजट भी नहीं लेकर जनता ने जो 100 दिन पहले ऐतिहासिक, हम लोग आम आदमी पार्टी को एक इच्छा शक्ति ने, जनता ने एक आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद के आधार पर हमारी पूरी इच्छा शक्ति लगी हुई है। आप बताइए, क्या आप एलजी को हटाने के लिए, क्या इस विधानसभा के पास शक्तियां हैं? आप देश को गुमराह कर रहे हैं। आप किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम चुनौती देते हैं, टकराव, अफसरों की प्रताड़ना, तख्ता पलट। अरे आप क्या अफगानिस्तान में शासन कर रहे हैं क्या? अभी हमारे उप मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने सदन में ये वक्तव्य दिया है कि ये कंफ्यूज करने के लिए कहा जा रहा है, एलजी के ऊपर हम कोई प्रस्ताव नहीं। एक मिनट आप सबको एक जानकारी दे दूं। अभी जानकारी आ रही है दिल्ली की असेंबली से कि महेंद्र गोयल जो रिठाला के एमएलए हैं, उन्होंने एमएचए नोटिफिकेशन की एक कॉपी दिल्ली असेंबली के अंदर फाड़ डाली है। ये जानकारी अभी आ रही है। महेंद्र गोयल जो रिठाला के एमएलए हैं, विधायक हैं, उन्होंने एमएचए नोटिफिकेशन की कॉपी को दिल्ली की असेंबली के अंदर फाड़ा है। अश्विनी जी, आपका रिएक्शन इसके ऊपर? हमारा तो सिंपल इतना रिएक्शन है आकाश जी कि कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली में हो सकता है कोई एक विधायक अपने ऊपर कुछ तेल भी छिड़क ले, ये बोले हम तो जी सुसाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ड्रामेबाजी की चरम सीमा ये पार्टी कर रही है। कभी एक अपने कार्यकर्ता को राजस्थान से बुला के जंतर मंतर पे पेड़ पे चढ़ा देती है। मौका क्यों दे रहे हैं इनको ड्रामेबाजी करने का? बीजेपी की केंद्र में सरकार है। नहीं सर, आप इनको बार बार मौका क्यों दे रहे हैं? एमएचए का नोटिफिकेशन, तो एलजी महोदय के ऊपर इतने सख्त बयान दिए गए कि आप तख्ता पलटना चाहते हैं। आप चाहते क्या है? बीजेपी क्या करे? केंद्र सरकार क्या करे? केंद्र सरकार को चाहिए जो संवैधानिक स्थिति है उसको स्पष्ट करे। एलजी महोदय के ऊपर इतने सख्त आरोप लगते हैं कि आप तख्ता पलटना चाहते हैं। एलजी महोदय भी शांत हैं, बीजेपी भी शांत है। कहीं ये दोनों की नूरा कुश्ती तो नहीं है? नहीं ये सर, ये तो आपकी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की नूरा कुश्ती लगती है। तो बीजेपी को उससे फायदा क्या होगा? मुझे नहीं पता क्या फायदा होगा, लेकिन क्यों है ये आपका प्लांट किया हुआ है सर। ये आपकी प्लांट की हुई पार्टी है, ये आपकी प्लांट की हुई पार्टी है। मैं कह रहा हूं कि आप स्थिति को स्पष्ट कर दीजिए। आशंका ये हो गई है कहीं कि आपके अगर हैं, नहीं आप 1 वर्ष की उपलब्धियां खत्म करवाने के लिए आप कहीं ड्रामा, आपके माध्यम से ड्रामा तो नहीं चल रहा है।
क्योंकि आपके नेताजी अलग ड्रामा कर रहे हैं और मुझे लगता है आपकी ये बी टीम इसलिए ड्रामा कर रही है कि जो मोदी जी की उपलब्धियां हैं, जो गांव गरीब के लिए इतने बड़े काम हो रहे हैं, जो गांव गरीब को सुरक्षा मिल रही है, जो इतनी सारी योजनाएं आ रही हैं, जो किसान मजदूर के लिए काम हो रहा है, उससे ध्यान भटक जाए कहीं ना कहीं ये आपकी प्लांट है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के पूरी स्टोरी स्क्रिप्ट करके ये अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। मेरा ये आरोप है, उत्तर देना चाहूंगा, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के नेता आपकी नेताजी से मिलते हैं, संपर्क में रहते हैं। ये मैं आपको चैनल पे आरोप लगा रहा हूं, समझता हूं। इसलिए मेरे को लगता है ये कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर खेल हो रहा है। मैं ये नहीं कहता आप कर रहे हैं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहे हैं जब आपके पास सबूत नहीं है तो लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल पर क्या फर्क हुआ, ये जो स्क्रिप्ट है, आप जरा देखिए, आपके एक नेता इधर उधर घूम रहे हैं, किसानों के नाम पे किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ये दूसरी पार्ट बी टीम यहां दिल्ली में बैठ के ड्रामा कर रही है। ये ड्रामा नहीं और क्या है? आखिर पांडिचेरी का मुख्यमंत्री आराम से काम कर सकता है उतने अधिकारों के साथ, उतने कानून के अंतर्गत। आप लोग भाषण देते रहिए और दिल्ली में टकराव की स्थिति बनाए रखिए। बीजेपी अगर चाहती है तो क्यों नहीं उस टकराव को सॉल्व करती है? क्यों नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेके आते हैं कि क्या स्थिति है? बीजेपी भी चाहती है टकराव रहे। कांग्रेस पार्टी तो बार बार कह रही है, एक के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, एक के पास दिल्ली के विधानसभा में 67 विधायक हैं। आप दोनों कह रहे हैं कि साहब हम तो काम नहीं कर पा रहे, हम विधायक हैं लेकिन हम काम नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी केजरीवाल भी वही कह रही है, आप दोनों के बारे में आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में आप दोनों की पार्टियों को, आपके नेताओं को जॉबलेस कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सिद्धार्थ शर्मा से मैं पूछना चाहूंगा कि अराजकता का आरोप आज आप लगा रहे थे, आपकी पार्टी लगा रही थी बीजेपी के नेताओं के ऊपर कि वो कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दे रहे विधानसभा के अंदर। पर शुरुआती जानकारी जो अभी भी आ रही है कि महेंद्र गोयल, आपके विधायक रिठाला से, उन्होंने एमएचए नोटिफिकेशन की कॉपी को फाड़ा है। सिद्धार्थ, क्या ये सही काम है? एमएचए नोटिफिकेशन को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले ही रद्दी के टोकरी में फेंक दिया था। जब वो असंवैधानिक है और संदिग्ध है कहा गया था तो वो नोटिफिकेशन उसी समय रद्द हो गया। चैनल पे आप लोग खुलेआम झूठ बोलते हैं, तो ये झूठ को बार-बार बोलना ये तो गलत बात है। जब हाईकोर्ट ने जिस नोटिफिकेशन को रद्दी के टोकरी में फेंक दिया। सिद्धार्थ, आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो सरकार चला रही है, अब बिल्कुल आप ऐसे मत करिए, आप एकदम झूठ आरोप मत लगाइए। केवल सिद्धार्थ जी नहीं, आप भी सरकार चलाने वाली पार्टी से। ये केवल और केवल दोनों लोगों में होड़ लगी हुई है। कौन? दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं ऑर्डर किया जिसको आप बार बार कोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ये झूठ है, सरासर झूठ है। नहीं, लेकिन आप थोड़ा समझाएं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिद्धार्थ जो कह रहे हैं वो तो अरविंद केजरीवाल ट्वीट भी कर रहे हैं और सारे आम आदमी पार्टी के नेता ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी की बड़ी हार है, ये केंद्र सरकार की बड़ी हार है। नहीं, केजरीवाल जी तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको बता तो रहा हूं ना, केजरीवाल जी महिला सुरक्षा का वादा करते हैं, इनके नेता महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं के साथ विश्वासघात करते हैं और विश्वास के बारे में कोई बात नहीं होती है। महिला आयोग के ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं, महिला आयोग को धमकियां देते हैं। आप वकील हैं अश्विनी जी, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका विरोध किस बात है? केजरीवाल के प्रवक्ता महोदय ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या नोटिफिकेशन फाड़ना ठीक था, और वो भी विधानसभा में, वो भी विधायक के द्वारा उन्होंने उत्तर नहीं दिया। और मुख्यमंत्री के सामने ऐसा हो। अश्विनी जी रुकिए, दूसरी तरफ जवाब आने दीजिए पहले। सिद्धार्थ जी, आपका जवाब क्या ये ठीक है? क्या ये सही परंपरा है? सिद्धार्थ जी जवाब दें, आपको अराजक क्यों ना कहा जाए? जिस नोटिफिकेशन की संवैधानिक मान्यता ही बची नहीं, वो तो केवल एक कागज का टुकड़ा बचा। क्या बात कर रहे हैं? नोटिफिकेशन को दिल्ली हाईकोर्ट ने संदिग्ध माना। संविधान की वैधता को समाप्त नहीं कर सकते टीवी चैनल पर। हाईकोर्ट ने उस जो नोटिफिकेशन आया उसका जिक्र भी नहीं किया आपने ऑर्डर में। आपने पढ़ा है वो ऑर्डर? और वो ऑर्डर नहीं है, आप वो देखिए, ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर में भी फर्क होता है, और वो एक्स पार्टी था। मैं लेकिन हाईकोर्ट के किसी भी निर्णय का सम्मान करता हूं, आपकी तरह न्यायालयों की ऊपर इस तरह की टिप्पणियां नहीं करता हूं। आप सबको यहां पर रोक रहा हूं क्योंकि दिल्ली विधानसभा में क्या हुआ इसकी जानकारी हम आपको